बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी जस्टिस फाइज के नाम की मंजूरी। पीपी लतीफ खोसा पर बरहम। कौन कौन गिरफ्तार? मुल्क या आढ़त? और नेटवर्क बेनकाब। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम मुकदमात में मेमो गेट कमीशन, सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन और फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। वजारत कानून ने जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। कराची ग्रामर स्कूल से A लेवल करने के बाद वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन चले गए। 1985 में वापस आकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर करियर शुरू किया। जस्टिस काजी फायज ईसा को 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया। वो उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने नवंबर 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाफिज करदा इमरजेंसी में हलफ लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम मुकदमात में 2012 मेमो गेट कमीशन केस, 2016 सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन केस और 2019 फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सानिया कोयटा और फैजाबाद धरना केस में उन्होंने एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा 13 अप्रैल 2023 से किसी बेंच का हिस्सा नहीं। हुकूमत ने इन्हें इसी माह ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह तैनात किया था। बुलेटिन में आगे देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें। की नाकामी। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की रुकनियत खत्म कर दी। सरदार लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत लतीफ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। लतीफ खोसा पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इनहराफ कर रहे थे। लतीफ खोसा की चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद रुकनियत के खात्मे का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी लाहौर सेक्रेटेरिएट में वॉल ऑफ शेम कायम कर दी गई है। वॉल ऑफ शेम पर लतीफ खोसा की तस्वीर आवेजा की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पेशावर हाई कोर्ट के साबिक जज रूहुल अमीन के नाम की बतौर चेयरमैन मंजूरी दी। वजारत कानून ने जस्टिस रिटायर्ड रूहुल अमीन की समरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई थी। समरी की मंजूरी के बाद वजारत कानून तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए कल तक अदालत पेश होने की मोहलत दे दी। उधर शहरियार आफरीदी को भी नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रहनुमा PTI परवेज इलाही का अदालत ने कहना था कि पुलिस इन्हें गैर इंसानी सलूक का निशाना बना रही है। हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन की जा रही है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए कल तक अदालत पेश होने की मोहलत दे दी। वकील का कहना है कि दोनों रहनुमा गाड़ी में मौजूद हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। अदालत प्रोटेक्शन फराहम करे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने की सजा मुस्तरद कर दी। उधर शहरियार आफरीदी को भी नए मुकदमे में 5 दिन की रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी थाना आरे बाजार पुलिस को मतलूब थे। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया। गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद में उनके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया।
गुलाम सरवर खान के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे इमार सदीक को भी गिरफ्तार किया गया है। मुसव्विर हयात पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली और इमार सदीक खान साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं। गुलाम सरवर खान के खिलाफ थाना टैक्सिला में इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, सियासत से नफरत और तकसीम को ख़त्म करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सफ़ा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा हमारी सियासत शख्सियात के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह करके तशद्दुद पर उकसाते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें वाज़े होने लगीं। पीपल्स पार्टी ने ईद के बाद हुकूमत को झटका लगाने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत भी शुरू कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ने की खबरें गर्म। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। इस सिलसिले में आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत भी शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नवाज वोट को कैश कराना चाहती है। इस सिलसिले में नवाज मुखालिफ कुव्वतों को यकजा किया जाएगा। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपी में फंड्स की तकसीम पर भी नून लीग से शदीद एहतजाज किया है। बिलावल भुट्टो सवात जलसे में हुकूमत को बजट पास न होने देने की धमकी भी दे चुके हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने बाग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद किया था। कराची के बिजली सार्फिन पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर ₹1.52 सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी, जो 12 माह में वसूल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 76 अरब रुपए के फंड्स जारी और इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक गर्दिशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान के तहत IPPs को आइंदा 5 माह में माहाना 4 अरब रुपए की अदायगी की हिदायत की गई है। CDMP के तहत आज़ाद कश्मीर के वाजिबात की मद में 56 अरब की अदायगी की मंजूरी भी दी गई। इसहाक़ डार IMF को मनाने में नाकाम, अमेरिका से मदद मांग ली। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलूम से मुलाकात और पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदे में किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए का बताना है कि वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सफ़ीर IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। मईशत के लिए खतरे की घंटी, IMF प्रोग्राम को ख़त्म होने में 9 रोज़ बाकी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF को मनाने में नाकाम, वज़ीर आज़म करेंगे अब वज़ीर ख़ज़ाना का काम। शहबाज स्पीड पेरिस रवाना हो गए। आलमी कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन पर MD IMF से मुलाकात की इस्तदा कर दी। मईशत की खतरे की घंटी, IMF प्रोग्राम ख़त्म होने की उल्टी गिनती। आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत मान ली, फिर भी डार फार्मूला नहीं चला। बार बार मुज़ाकरात में कुछ हुआ, अब वज़ीर आज़म ने बेड़ा उठा लिया। MD IMF से टेलीफोन पर बात की, फिर भी बात न बनी। वज़ीर आज़म फ्रांस रवाना हो गए, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साइडलाइन पर मौका मिला तो MD IMF से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को पैगाम भिजवा दिया, $6.5 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली की इस्तदा की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में अहमद हुसैन डहर और अली मूसा गिलानी के दरमियान तक जुमलों का तबादला हुआ। अहमद हुसैन डहर बोले, मेरा नाम लेकर बात की गई, मुझे जवाब देने दें। जिस पर अली मूसा गिलानी बोले, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप बैठ जाइए। आपने यूसुफ रजा गिलानी का नाम लिया। कौमी असम्बली में तनकीद की गई। इजलास में लीगी रहनुमा चौधरी आबिद बोले, आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदहाल और बैड गवर्नेंस का शिकार है। मिसाक मईशत से ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें। 9 मई के वाक़त पर भी गौर फिक्र होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट दरख्वास्तों की आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों में फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालती मुआवन के तौर पर अपनी मारूजात जमा करवा सकते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सजील शहरियार स्वाति ने भी दलाइल देने की इस्तदा की। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाएगी। मुआशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में वजाहत कर दी। बिगड़ी मईशत को ट्रैक पर लाने का प्लान, सियासी और अस्करी क़यादत यकजान, सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की तश्कील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में बताया कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल कायम करने का फैसला किया है। कौंसिल माशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि SIFC फैसला साजी के आला फोरम के तौर पर काम करेगा। फोरम IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। कौंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। ऐसे आढ़त की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, IMF के बेल आउट पैकेज में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। डिफॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं। IMF से दिसंबर तक कुछ नहीं मिलेगा। LNG का मसला भी बनेगा। पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की क्या खाक आएंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। वजीर खजाना सिफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए। और नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो आज 70 साल की होती। तवील सियासी जद्दोजहद में मोहतरमा ने अच्छे दिन कम और सख्त हालात ज़्यादा देखे। वालिद की अदालती कत्ल और जिलावतनी को बर्दाश्त किया। भाइयों के सफाकाना कत्ल से भी नहीं घबराई। आलमी और मकामी सियासत पर अनमिट नकूश छोड़े। इस्लामी दुनिया की सियासत का नक्शा बदलने वाली दिलों की हुक्मरान, पाकिस्तान की शान, बेमिसल मोहतरमा बेनजीर 21 जून 1953 को जुल्फिकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के घर पहली औलाद ने जन्म लिया। बेटी की शक्ल देखते ही जुल्फिकार अली भुट्टो के मुंह से लफ्ज बेनजीर निकला और फिर बेनजीर ने खुद को बेनजीर साबित कर दिया। वालिद की वजारतें भी देखी, सियासी जिद्दोजहद भी। वजीर आजम की बेटी बनी और फिर कैदोबंद की सऊबतें झेली। 4 अप्रैल को अजीम बाप के अदालती कत्ल का सदमा बर्दाश्त किया। मसाइब और मुश्किलात अजीम बाप की अजीम बेटी को कमजोर न कर सकी। बेनजीर की हुब्बुल वतनी में कमी आई, ना सियासी जिद्दोजहद में लर्जिश। 1979 से 88 तक का तवील अरसा एक सबर आजमा इम्तिहान रहा। 1988 में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का एजाज मिला। इल्जामात और किरदार कुशी की सियासत बेनजीर को तोड़ न सकी। 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम बनी और दोनों बार तरक्की करते मुल्क को साजिशों का शिकार किया गया। 58 2B की तलवार चली। मोहतरमा अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी, लेकिन मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मजबूत, तवानाई के बहरान को कंट्रोल, किसानों और मजदूरों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बना गयी। जेलें काटी और जिला वतनी बर्दाश्त की। वतन वापसी पर फिर दहशत गर्दों के सामने डट गयीं। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। मुल्क को दहशत गर्दी के चुंगल से आजाद कराने की कोशिशें बुज़दिल दुश्मनों को पसंद नहीं आई। 27 दिसंबर 2007 को वतन दुश्मनों ने मोहतरमा को शहीद कर दिया, लेकिन दिलों की रानी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करती हैं। अफसोसनाक खबर दें आपको कि एबटाबाद में ट्रैफिक हादसे में 3 जानें चली गईं। एबटाबाद में थाना लवारका का हदूद चनाली के मकाम पर कार खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त तौकीर, इफ्तिखार और शब्बीर के नामों से हुई। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जाँ बहक अफराद और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल। सरदार राशिद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी सरदार राशिद, क्या अपडेट्स हैं इस हादसे से मुताल्लिक? हाँ जी बिल्कुल, ये एबटाबाद की तहसील है लोरा और ये काफी दूर अफ्तादा जो इलाका है एबटाबाद मेन शहर से।
तो वहाँ पे जो आज अफसोसनाक वाकया ये पेश है कि मोटर कार जो है वो काफी नीचे जो है वो गहरी खाई में जा गिरी और मौके पर ही 3 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए, जबकि एक जो शख्स है वो जख्मी हुआ। तो मकामी अफराद की जो मेहनत थी और रेस्क्यू ना होने की वजह से और ना ही पुलिस वहाँ पे पहुंची, तो मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत जो है जो जाँ बाक अफराद है और जो जख्मी था उसको तहसील हेडक्वार्टर लोरा में उन्होंने पहुंचाया है और 3 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बाक हुए, जबकि एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी है। जी। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात का 14 साला लड़का अबू जर भी शामिल था, जो माँ बाप की गुर्बत खत्म करने और छोटे माजूर भाई का इलाज कराने के लिए मौत के सफर पर निकला था। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरात से नवाज शरीफ। गुजरात के गांव टाहली साहब का 14 साल अबू जर नवी जमात का तालिब इल्म था और उसका वालिद स्कूल वैन चलाता है। गुर्बत से तंग माँ बाप एजेंट के बहकावे में आ गए, मकान फरोख्त किया और कुछ कर्ज लिया, बेटी को इटली भेजा। पुत्र के पिछले सीढ़ियों ने डेड बॉडी भी आज FIR करा के की करनी। कल आए सन FIR वाले पुछ के दस के गए ने, फोटो शोटो लैके गए ने, फोन नंबर एजेंट मर भी जाए भाजी साडा पुत्र सानू पिछा नहीं लभना। अबू जर कहता था, माँ मैं तुम्हारी गुर्बत खत्म करूंगा और अपने माजूर भाई का इलाज करवाऊंगा। बच्चे डोर से भूखे मरते घर बुआ सारा साडा वेक गया। मेरा भरा मजदूर है ते असीं इहदा इलाज भी नहीं करा सकते, ते ਜਦੋਂ मैं जावां दा सी ਇਹਦਾ मैं पैसे टोरां दा ते ਇਹਦਾ इलाज करा लिया जे, नाले कोई कुल्ला बना लिया जे। एजेंटों ने 10-10 लाख एडवांस पकड़ रखा है। गाँव के कई नौजवान लीबिया में फंसे हुए हैं। हुकूमत इनकी जिंदा सलामती के इकदाम उठाए। कोई बदले फसे ने बेचारे उथे लीबिया विच, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, लेकिन बेचारे मजबूर हो के बच्चे उत्थे फंसे ने, मावां दे उन्हां दे हालात जाग दे लो। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 नौजवानों को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। यूनान में रिहाई के बाद बोल से गुफ्तगू दिल दहला देने वाली आप बीती बयान कर दी। कहा पाकिस्तान से दुबई, मिस्र और लीबिया ले जाया गया। लीबिया में स्मगलर्स ने भूखा रखा। जहाज में सफर के दौरान समंदर का पानी पीना पड़ा। जहाज खराबी के बाद कई घंटों तक खड़ा रहा। रेस्क्यू के जहाज के भी करीब था। पहले लीबिया आए हैं बायर, वहाँ से एजेंट के थ्रू हम शिप के ज़रिए हम जा रहे थे इटली और रास्ते में हमारे साथ ये हादसा हुआ है। पाकिस्तानी नीचे बेसमेंट में भी थे और ऊपर भी थे, ग्राउंड पे भी। तो हम बाहर थे, आज़ाद थे, हम किनारे पे बैठे हुए थे। शिप का इंजन ख़राब था, शिप रुका हुआ था। वो रेस्क्यू वाला जहाज़ हमारे पास ही था और जब वो शिप उल्टा है तो फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। रात 1-2 का टाइम था, तो खौफनाक मंजर था। उसके बाद हम सब अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बच गए हैं 104 लोग बचे हैं, बाकियों का कोई पता नहीं हमें। और यूनान कश्ती हादसे में ज़ेर हिरासत 12 पाकिस्तानियों में से चौथे पाकिस्तानी को भी रिहा कर दिया गया। महताब अली को मालाकासा कैंप से रिहा कर दिया गया। ज़ेर हिरासत दीगर पाकिस्तानियों को भी जल्द रिहा किया जाने का इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे यूनान में वो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ाकत हुसैन से। जी रफ़ाकत, आगाह कीजिएगा, 4 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया, क्या प्रोसेस चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो इतला थी, इनकी सवार तक जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए थे ये यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस और यूनानी हुकाम की अथॉरिटीज़ के पास थे, तो इसलिए इनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आज सुबह 9 बजे इनका प्रोसेस शुरू किया गया। तो पहले तो जो 3 बंदे थे, जिनमें मोहम्मद सनी जो शहूपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा जो लड़का मोहम्मद हमजा जिसका गुजरांवाला से ताल्लुक था, और तीसरा लड़का जो जाहिद अकबर था जिसका ताल्लुक भी शहूपुर था, उसको सुबह पहले रिहा किया गया। और अब थोड़ी देर पहले हमारे पास जो इतलात आई हैं कि महताब नामी जो लड़का है जिसका ताल्लुक मंडी बहावलदीन से है, जिला मंडी बहावलदीन से है, उसको भी रिहा कर दिया गया है। और उम्मीद है की जा रही है, जो हमारे पास इतलात आ रही है कि आहिस्ता से 1-2 दिन तक तकरीबन जो 12 पाकिस्तानी यहाँ पे ज़ेर हिरासत मौजूद हैं, उनको असाइलम देकर यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है रफ़ाकत हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपका 4 साल में बनाए गए जहन ताकत से ठीक नहीं कर सकते। जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में बयान। कहा मुर्शद का शौहर 60 अरब खा गया, उसको जमानतें मिल रही हैं। परवेज़ इलाही अरबों खा गया, उसको जमानतें मिल रही हैं। कल मिसाके मईशत हुआ,
उस पर कौम खुश है। आज कुव्वत के इस्तेमाल से आप उन जहनों को ठीक नहीं कर सकते जो पिछले 4 सालों में और खास तौर पर पिछले 1 साल से बनाए गए। जमान पार्क का जो 60 अरब रुपया खा गया मुर्शद का शौहर, और उनको आप बार बार जमानतें देते जाएंगे और अरबों खरबों रुपया खाने वाले वो परवेज लाई हों, उनकी रोज जमानतें और रोज उनको बरी किया जाएगा, तो फिर मुझे बताएं कि अदल का निजाम है कहाँ। कल जो मिसाके मईशत हुआ, इस पर यकीनन पाकिस्तान की कौम खुश है। कराची पर कब्जा ग्रुप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, अदम एतमाद ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेयर के इंतखाब को कलअदम करार दे वरना हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पूरा सूबा आपके हाथ में है। मुर्तज़ा वहाब शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, K3 और K4 मंसूबा क्यों नहीं बना? मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, और ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान गया है कि यहाँ इंतखाब नहीं हुआ बल्कि जमहूरियत का इगवा हुआ है। जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। हम कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन या नासिर को, जो आज बहुत अच्छी और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, K4 मंसूबा बुनियादी तौर पर सूबा सिंध को करना था। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। जो पीरियड आया है अभी, इसमें भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे। जो अभी मेयर बने हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी तो रहे हैं ना। इस दौरान में उन्होंने क्या किया? तो K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया? सड़कों का हाल जो देखे ना, ये तो ताजा तरीन वारदात जो पिछले साल हुई थी, यही एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे। और आपको बताएं कि गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वक्त ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका का कहना है कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद लाने वाली शख्सियत के घर के ऊपर कब्जा, आपने ये जो हमला किया है, आपको माफ नहीं किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात, वफूद की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे, तोड़-फोड़, चलाओ घेराव की मुसम्मत। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका का कहना है कि जिन्ना हाउस की हालत देखकर दिल तड़प उठे हैं। कायदे आज़म की रेजिडेंस और कोर कमांडर की रेजिडेंस के साथ किया, और उससे बढ़कर जो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ और मस्जिद के साथ जो किया, इससे ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लोग पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत के लिए हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये पाक फौज की फजीलत है कि हम रात को सोते हैं। शुरका का कहना था, शरपसंद और उनके अलैकार याद रखें, वो पाक फौज को कमजोर नहीं कर सकते। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब बात करेंगे कि ईद कुर्बा की आमद है और मवेशी मंडियों में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कराची से इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा इमरान मौजूद हैं और भाव ताव चल रहे हैं। राजा इमरान, क्या सूरत हाल है? अब 8 दिन बाकी रह गए हैं ईद कुर्बा के, तो मंडी में क्या सिचुएशन है? राजा इमरान से जानेंगे। ईद उल अज़हा की आमद है और मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। कराची की मवेशी मंडी में भाव ताव इस वक्त जारी है। सिलसिला जो है वो जारी है। शहर भर में जो है 8 बड़ी मंडियां हैं, जबकि इसके साथ साथ शहर के वस्त में जी राजा इमरान, इस वक्त कीमतों के हवाले से क्या सिचुएशन? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं काला पुल पे मौजूद हूँ। कराची की मवेशी मंडियों का अहवाल आपको बता रहे थे राजा इमरान, शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जाली मुकाबलों की आड़ में बेगुनाहों का कत्लेआम जारी है। 31 मई को भारतीय फौज ने जिला पुंछ में दरअंदाजी नाकाम बनाने का दावा किया था, जिसमें 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। जराए भारतीय फौज का यह दावा भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद भारतीय फौजी अफसरान को नवाजना भी बताया जाता है। अलहदगी के बावजूद इज्जत व एहतराम का ताल्लुक। अदाकार शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ पहली बार बोल पड़े। इससे तो आपका घर जाना जाता है, आपकी अपब्रिंगिंग जानी जाती है, और इंसान चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए।
अच्छे रिलेशंस कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते, तो वो सब आप एक इंसान पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आई थिंक जब एक ग्राउंडिंग फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, जैसे कि हमारे बीच हमारी बेटी है, तो उसकी वजह से फिर आपको ऑब्वियसली अच्छा वो ब्रिज है आपके लिए। जी, आप बाद में, बेटी पहले। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।